बड़ी खबर आपको बता दें, भाखरी गांव में फैक्ट्री में भीषण आग लगने की खबर निकलकर सामने आ रही है। आग लगने की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद बताए जा रहे हैं। तो आग लगने की वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद की खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाखरी गांव में फैक्ट्री में भीषण आग लगने की ये खबर निकलकर सामने आ रही है। भीषण आग लगी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फैक्ट्री में आग लगने की ये तस्वीर है और धुएं का अंबार ये बता रहा है कि आग काफी भीषण लगी है। तो फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने के लगातार प्रयास कर रही है। आग लगने की वजह से धुएं का अंबार, वहां पे धुआं ही धुआं देखने को मिल रहा है और काफी भीषण आग लगी है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा भी लगाया जा सकता है। हालांकि आग किस वजह से लगी है इसकी अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के तमाम प्रयास कर रही है। और फरीदाबाद से दीपक गौतम हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, सबसे पहले तो जानकारी दे कि आग किस वजह से लगी है और क्या आग बुझाने का काम जो फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से किया जा रहा था, क्या आग पर रोक लगा ली गई है? क्या कुछ जानकारी वहां से मिल पा रही है? देखिए, मैं पहले आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। लगातार फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, आग बुझाने के लिए लगातार पहुंचने का जो सिलसिला है फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का, ये लगातार जारी है। काफ़ी समय से ये आग लगी हुई है। पंखुड़ी लेमिनेटर्स के नाम से ये कंपनी है और इसमें काफ़ी समय से आग लगी हुई है। लगातार फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं ये लगातार पहुंच रही हैं। आग बुझाने की जो कोशिश है ये पूरी तरह से की जा रही है। आप ये आसमान में धुआं देख सकते हैं, किस कदर कंपनी के अंदर ये आग है। कंपनी के अंदर अभी जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन कंपनी के बाहर से साफ तौर पर ये नजर आ रहा है कि कितनी भयंकर ये आग है और साफ तौर पर किस तरह से ये आग लगी, आग की वजह क्या है, इस पर बात करने के लिए कंपनी के कुछ एम्प्लॉय हमारे साथ मौजूद है। इनसे ही जान लेते हैं। नाम क्या है आपका? अनु, कैसे लगी ये आग? कितने बजे करीब की बात है? क्या हुआ था? 3 बजे लगी होगी, लेकिन वैसे हमें पता नहीं लगी कैसे। तो क्या हुआ क्या था? आपको कैसे पता चला कि आग लगी? बस हमारा डिपार्ट अलग है इसलिए। सर, हमारा डिपार्ट अलग है। ये ऊपर आग लगी, हम लोग नीचे शॉटिंग करते हैं। कौन से फ्लोर पे आग लगी है? ऊपर फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे। हमारे सर बताएंगे कौन से फ्लोर पे आग लगी है? हमारे सर बताएंगे। सर से भी बात कर लेंगे। एक बात बताएं। हम कुछ कहेंगे नहीं, सर कहेंगे। सर कहेंगे बस। आपकी जान बच गई है, आप बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आप में से किसी को कुछ बताना है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आप देख सकते हैं, कर्मचारियों को डर इस बात का है कि कहीं दिक्कत इस बात की ना हो जाए कि कंपनी में किसी तरह का बवाल ना हो। आप साफ तौर पर, मैं तस्वीरें आपको तब तक दिखाता हूं कि किस तरह से ये आग पूरी तरह भयंकर रूप लेती हुई नजर आ रही है। और साफ तौर पर ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से ये आग भयंकर रूप धारण करती जा रही है। लगातार जो कोशिश है वो कोशिश इस बात की कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग पर काबू अभी नहीं पाया जा सका है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर किस तरह से आग अपना भयंकर रूप जो है वो धारण कर चुकी है। लगातार कोशिश इस बात की जा रही है ये भी जानकारी कि आग पर दीजिए, काबू पाया जाए, लेकिन अभी आग पर। दीपक, ये भी जानकारी दीजिए कि उस फैक्ट्री में आखिर कितने लोग काम करते थे और क्या सभी बाहर निकल चुके हैं? देखिए, बिल्कुल कंपनी के कर्मचारी जो हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, वो तो अभी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ पुलिस ऑफिशियल्स हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। उनसे एक बार पूछते हैं कि आखिर क्या वजह है, किस तरह से, कितने लोग थे, किनको निकाल लिया गया है, नहीं निकाल लिया गया। जनाब, यहाँ कितने लोग काम कर रहे थे? पता नहीं मुझे, अभी आया हूँ। तो आप कहाँ से आए? मैं थाने से आया हूँ। पाल इंचार्ज मिलो आप, पाल इंचार्ज। अभी यहाँ कितनी आग की इन्फॉर्मेशन है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मौके पर है, आपके पास जानकारी नहीं कि आग कितनी बड़ी है? अभी आया हूँ। क्या जानकारी मिली थी आपको? आग लगी, आग लेके आए, पब्लिक जा रहा हूँ फिलहाल। तो अभी कोई फंसा हुआ तो नहीं है? अब मुझे नहीं पता इस बारे में। हाँ बताइए, क्या नाम क्या है आपका? महेश फागना। महेश जी, क्या हुआ क्या है? भाई ये आग लग गई है, कोई शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या तो। मेरा घर नज़दीक ही है, मुझे आग दिखाई दी, मैंने तुरंत वहाँ से पहले 112 पे कॉल की, 100 फायर ब्रिगेड को कॉल की और सभी को यहाँ सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। और तब से ही सुरक्षा में लगे हुए हैं। जितनी भी फायर ब्रिगेड बुलाई है सबको पानी की व्यवस्था करवाई है गांव से ही, और सारे गांव के युवा सभी जो लगे हुए हैं आग बुझाने में। बनता क्या था इस कंपनी में, कुछ जानकारी आप? ये कोई लैमिनेशन वगैरह बनता है, इसमें कुछ केमिकल भी यूज होता है
तो क्या कंपनी के अंदर अभी कोई फंसा हुआ है? कितने कर्मचारी काम करते थे, कोई जानकारी आपके पास? कर्मचारी करीब है 70-80 के आसपास, लेकिन सब सुरक्षित है, सबको निकाल लिया गया। वो कोई ब्लास्ट वगैरह नहीं हुआ ना, धीरे से आग लगी तो सबको बाहर निकाल दिया। तो ये बनता क्या था इस कंपनी में, कुछ अगर आप बता पाए? हाउसिंग वाली कंपनी, लेमिनेशन बनता है इसमें। लेमिनेशन होता है। आप बताएं, आप भी इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, काम करते थे इसमें। काम करते हैं? क्या हुआ क्या था? इसमें ट्रे में आग लगी थी, पहले ट्रे में आग लगी थी। किस चीज़ की ट्रे में? पाउजिंग की केमिकल रहते ना उसमें, मशीन गत्ते रोल बन रहा था, उसमें आग लगी। धमाका हुआ, पूरे में फैल गई। वो वर्कर पहले निकल गए थे सारे, वर्कर कोई नहीं अंदर नहीं है। कितने लोग उस समय काम कर रहे थे इसमें? कम से कम 700 वर्कर की टीम है पूरी। 700 वर्कर? सारे सभी सुरक्षित हैं? सारे सुरक्षित हैं। अभी कंपनी के अंदर कितने लोग बसे हुए हैं? अंदर कोई नहीं, सब बाहर हैं। सब भाग गए। तो क्या वजह क्या रही आग की, क्या वजह आपको लगती है? इसमें मशीन में कोई स्पार्क की वजह से दिक्कत आई कुछ। आप भी इसी कंपनी में काम करते हैं? मैं तो जा रहा था रास्ते में रुक गया। इतनी बड़ी आग आपको देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति? 1.5 किलोमीटर दूर से ही ये जो धुएं हैं उसका दिख रहा था, तो हम लोग सोचे कि लग रहा है आग लग गया है, तो हम लोग जा रहे थे पटेल चौक, तो रुक के ठीक है। आप गांव के ही हैं? दीपक, आप लोगों से बातचीत करते रहिए, लेकिन हम चाहेंगे तस्वीर भी आप साथ साथ में दिखाते रहिए कि आखिर ये आग कैसे लगी है और कितनी भीषण आग लगी है। ये केमिकल वगैरह काम है इस कंपनी के अंदर, ये बुझने में नहीं आ रही। बिल्कुल, तस्वीरें साफ तौर पर हम दिखा रहे हैं आपको कि कितनी भयंकर ये आग है। लोगों से भी बात कर रहे हैं, आप बताइए क्या बता रहे थे? 3 घंटे हो गए करीब इस आग को लगे हुए, ये बुझने का नाम नहीं ले रही है। फायर ब्रिगेड के कम से कम 7-8 गाड़ियाँ जा चुकी हैं इसको बुझाने के लिए, अभी भी कम से कम 10-12 गाड़ी और लग जाएंगी। काफी बड़ी है। बिल्कुल जगह आपके लिए खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जगह का काम करते रहिए। माता जी, आप यही गांव में ही रहती हैं? तो ये पूरी तरह से तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आप कहाँ से? मैं फायर ब्रिगेड रिटायर। अच्छा, ठीक, ओके। तो ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। कोशिश पूरी तरह से इस बात की चल रही है कि किसी भी तरह से आग पर काबू पाया जाए, लेकिन आग काफ़ी तेज़ नज़र आ रही है, आग काफ़ी भयंकर नज़र आ रही है। आसपास के इलाके की अगर हम बात करें तो आसपास के इलाके में साफ तौर पर जो धुआं है वो साफ तौर पर बढ़ चुका है। दीपक, आप बने रहिए, तो ये तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। भीषण आग लगी है, भाकरी गांव की तस्वीर, जहां एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। धुएं का अंबार इस बात का गवाह है कि आग काफी भयंकर लगी है। हालांकि देखिए, जो लोगों से बातचीत हो रही है उनका ये कहना है कि 3 घंटे हो चुके हैं ये आग लगती हुए, लेकिन अभी भी आग बुझाने का प्रयास जारी है। आग नहीं बुझाया जा चुका है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है और लगातार जो है आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। और लगातार देखिए, दीपक हमारे संवाददाता वहां से जो जानकारी निकलकर आ रही है कि उनसे पूछताछ भी, वहां पर जो तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस फैक्ट्री में कितने लोग मौजूद थे, कितने कर्मचारी थे, लेकिन कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। यानी कि किसी के पास कोई डिटेल नहीं कि आखिर इस फैक्ट्री में कितने लोग काम करते थे, क्या सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, क्या अंदर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। ये तमाम सवाल जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। दीपक, जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, काफी भयानक ये आग लगी है। और देखिए, आसपास जो बिल्डिंग है, क्या इस आग की चपेट में आसपास की बिल्डिंग को भी खतरा पहुंच सकता है? देखिए, आग जिस तरीके की है, चूंकि कंपनी काफी बड़ी है तो आसपास की बिल्डिंगों को तो साफ तौर पर नहीं नजर आ रहा है कि किसी तरह का खतरा है, लेकिन जो आग लगी हुई है उससे पूरी तरह से माहौल बेहद खतरनाक बना हुआ है। और पूरी तरीके से तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आग की स्थिति है। और हम कोशिश करते हैं कि और करीब से हम ये तस्वीरें आपको दिखा पाएं। एक तस्वीरें हम आपको और करीब से दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस कदर ये भयंकर आग साफ तौर पर, ये तस्वीरें आप देखिए, ये आग कितनी भयावह दिखाई दे रही है, ये साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जी, आप कुछ कह रहे थे? आज 3 घंटे से आग लगी है, 7-8 दमकल की गाड़ियाँ। 3 घंटे से इतनी आग लगी हुई है? इतनी नहीं कि धीरे धीरे लगते लगी है पूरी। ये तो काफी बड़ी आग हो गई। जनाब, आप कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे? यहाँ से बुझ चुकी है आग। ठीक है दीपक, आप तस्वीरें दिखाते रहिए और जानकारी भी दर्शकों तक पहुंचा दे। भीषण आग की ये खबर
फरीदाबाद से निकलकर सामने आ रही है। भाखरी गांव में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और फरीदाबाद आगजनी पर चश्मदीद का ये दावा है कि फैक्ट्री में 3 घंटे से आग लगी हुई है, लेकिन अब तक आग पर कोई कंट्रोल नहीं किया गया है। अभी तक 6 से 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ चुकी है, लेकिन प्रयास जारी है। अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है। तो फरीदाबाद की खबर बता रहे, भाखरी गांव की खबर, जहां पर भीषण आग लगी है फैक्ट्री में आग लगने से हाहाकार मचा हुआ है। आखिर इस फैक्ट्री में कितने कर्मचारी, कितने वर्कर जो काम करते हैं और क्या सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है? क्या अभी भी वर्कर अंदर फंसे हुए हैं? इस पर अभी कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये भीषण आग की तस्वीर से हर कोई डर गया है, सहम गया है और साथ ही साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इस आग के पीछे की वजह क्या है। बिल्कुल, एक बार फिर चलते दीपक के पास। दीपक, जो ये आग की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, इससे साफ तौर पर लग रहा है कि आग पर जल्द से जल्द काबू नहीं पाया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल है? कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद है और क्या लग रहा है कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? बिल्कुल इलाके के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। यहीं जब से ये आग लगी है तब से आग बुझाने की कोशिशों में पूरी तरीके से जुटे हैं। इनसे जान लेते हैं, जनाब, कितनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अब तक आ चुकी हैं? कितनी कोशिश हुई आग बुझाने की अब तक? गाड़ियां 4-5 आ गई है और गांव में ही हमने पानी भरवाने की सुविधा करा दी है। वो बार बार भर के पानी लेके आ रही है। 10 से 12 गाड़ियां अब तक लग चुकी है और मैं पड़ोस में ही रहता हूँ। तो ये आप बता रहे थे कुछ, पीछे से कुछ बता रहे थे, आप क्या बता रहे थे? इसके पीछे और भी कंपनी है साथ में, उनके लिए भी खतरा है। एक फायर ब्रिगेड हमने उधर से लगवाई है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। वहाँ से आपने एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी और लगवाई है पूरी तरह से। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति बनी हुई है, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल आप देखिए कि लगातार कोशिश जो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं और ये पूरी तरीके से कंपनी के जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस को तोड़ रहे हैं और पूरी तरह कोशिश ये की जा रही है कि ये आग जो है ये ज़्यादा ना फैल पाए। लेकिन स्थिति ये, आप ये देखिए किस तरह से धुआं साफ तौर पर नजर आ रहा है, किस तरह से आपको ये फायर ब्रिगेड, ये आग जो है ये पूरी तरह से नजर आ रही है। विकराल रूप में ये आग जो है ये नजर आ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार कोशिश कर रही हैं। गांव के लोगों की अगर हम बात करें तो गांव के लोगों ने इस बात के लिए कि फायर ब्रिगेड को पानी की दिक्कत किसी तरह से ना हो पाए तो इंतजाम इस बात का किया है कि गांव से ही फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनको दोबारा रिफिल करा दिया जाए, तुरंत उन्हें दूर ना जाना पड़े, जिससे कि आग बुझाने में समय लगे। कोशिश लगातार चल रही है, आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार पहुंच रही हैं, लेकिन अभी के जो हालात हैं उसमें लगता नहीं कि आग पर बहुत जल्दी काबू पाया जा सकता है, क्योंकि स्थिति लगातार गड़बड़ हो रही है। आपको क्या लग रहा है कितनी देर में इस आग पर काबू पाया जाएगा और कितना खतरनाक अभी स्थिति आप देख रहे हैं? अभी जिस हिसाब से आग लग रही है मुझे लगता है 2 घंटे कम से कम और लगेंगे। क्या बनाती क्या थी ये कंपनी, कुछ अगर आपको पता हो? ये कुछ केमिकल भी यूज होता है इसमें, ये बता रहे हैं। अभी इसमें लेमिनेशन वगैरह कुछ बनाते हैं, लेमिनेशन का काम। हाँ जी, हाँ जी। इस तरीके से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अब आग अपने कंट्रोल में इसको लेती जा रही है धीरे धीरे। और लोग एक और मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, इसी कंपनी में काम करते हैं। नाम क्या है आपका? जयकरण। जयकरण, कितने बजे करीब आग लगी? कितने लोग थे उस समय जो काम कर रहे थे? मैं नाइट में इसमें काम करता हूँ, तो मुझे पता पड़ा, मैं शायद 5 या 6 बजे उठा, तो उसमें पता पड़ा कि इसमें केमिकल बनता है, उस पोस्ट में बनता है पाउच, छोटे पाउच बनते हैं। तो अब कितने लोग रहते हैं आमतौर पर इसमें शिफ्ट में? शिफ्ट में इसमें रहते होंगे 20-25 लोग, और उसमें रहते हैं इतनी। तो काफी संख्या में लोग रहते हैं। लग रहा है कि कोई फंसा हुआ तो नहीं है, कुछ बात हुई? फंसा नहीं है, कोई नहीं फंसा नहीं है, सब निकल चुके हैं। सब निकल चुके हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कितनी देर में आग पे काबू पा जाना चाहिए? ये तो नहीं है, आग ही से बढ़ रही है। तुम भी काम करते हो क्या? नाम क्या है तुम्हारा? अविनाश नाम है। अविनाश सिंह। अच्छा अविनाश, ये बताओ कि ठीक हो तुम, कोई दिक्कत तो नहीं है? नाम तो ठीक है, तबीयत बिल्कुल ठीक है? ठीक है। नीचे कैमरे पड़े हुए हैं, आगे ऐसे नहीं लगी, वेल्डिंग कर रहे थे, तार न होती जो तार वहाँ में पकड़ ली चिंगारी, लंच का टाइम था, वहाँ में पकड़ लिया आग, लंच में कोई ध्यान न दिया। अच्छा, हाँ जी, लापरवाही हुई जिसकी वजह से आग लगी है। हाँ जी। क्या बता रहे थे आप, दोबारा बताइए। मतलब वेल्डिंग कर रहे थे, वो वेल्डिंग न होता, ये पैर वाली, ये कहाँ करता है, वही भी पकड़ ली गुरु से आग लगी है। तो ये पूरी तरीके से लगातार लोग पहुंच रहे हैं और
तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। लोग अपने आप को कंपनी के अंदर का कर्मचारी बता रहे हैं और साफ तौर पर स्थिति ये बयां कर रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग उस समय मौजूद थे जब ये आग लगी, और लगातार आग जब ये लगी उसके बाद से कोशिशें इस बात की जारी कि आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन आग पर काबू अभी नहीं लग रहा कि पाया जाएगा, क्योंकि समय अब बहुत लगता हुआ नजर आ रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तमाम लोगों की कोशिश इस बात की हो रही है कि वो यहाँ पर पहुंचकर आग बुझाने में किसी भी तरह का सहयोग कर पाए। जिन सज्जन से मैं बात कर रहा था, जिनकी मैं बता रहा था कि किस तरीके से भी बातचीत कीजिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये जानकारी निकलकर सामने आई कि लेमिनेशन का काम इस फैक्ट्री में होता था, तो किस तरीके का काम, लेमिनेशन का काम यहाँ पर होता था, और साथ ही साथ जब ये आग लगने की खबर सामने आई, क्या उस समय आग पर कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की गई, जो इतनी भयानक तस्वीर अब निकलकर सामने आ रही है? मेन रोड पे उनसे फायर ब्रिगेड भरी जा रही है फटाफट, जो सब लड़के भेजे यहाँ से, और सभी गांव के लोग बुझाने में सहयोग कर रहे हैं अपना। हमने ही फायर ब्रिगेड को कॉल की थी और अभी भी सब लगे हुए हैं। लापरवाही की जो बात सामने आ रही है, हालांकि अभी बहुत जल्दी है इस बात को कह पाना कि क्या रहा, जांच होगी उसके बाद पता चलेगा, लेकिन क्या इस बात को लेकर आप पूरी तरह श्योर हैं कि फैक्ट्री के अंदर अभी कोई नहीं फंसा है? ऐसा तो नहीं कोई फंसा रह गया और उसकी जिंदगी खतरे में हो? नहीं, फैक्ट्री में हम सबसे पहले हमें ही पहुंचा था। सबसे पहले आप पहुंचे? हाँ, और अंदर तो लगी हुई थी, करीब 10-5 मिनट हो गए, लेकिन जैसे हमें दिखाई दिए धुआं, तो सबसे पहले हम पहुंचे, हमने सबको पहले बाहर निकाला है। भाई उनसे पूछा बार बार, कोई रह तो नहीं गया, तो अंदर कोई खतरा नहीं है, सबको बाहर निकाल लिया गया। मालिक भी मौके पे थे यहाँ पे। तो ये फायर ब्रिगेड आप देख सकते हैं किस तरीके से फायर ब्रिगेड की जो पानी की बौछार है, ये साफ तौर पर फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। पानी की बौछार लगातार डाली जा रही है और आग को बुझाने की कोशिश है, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि आग को बुझाने की कोशिश है फायर ब्रिगेड की तरफ से लगातार जारी है। कोशिश पूरी चल रही है, लेकिन अभी समय लगता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास आएंगे, लेकिन एक बार फिर दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दे, आग बुझने में, लेकिन लोगों की तरफ से तस्वीर निकलकर सामने आई है। फरीदाबाद के भाकरी गांव में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगी है, जहां धुएं का अंबार इस बात की गवाही दे रहा है कि ये आग काफी भीषण तरीके से लगी है। हालांकि अब तक ये जानकारी नहीं निकल पाई है कि आग लगने के पीछे की वजह क्या है। धुएं का ये उठता जो गुब्बार है, आखिर इसके पीछे किसकी लापरवाही है, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर उठना लाजमी हो जाता है। हालांकि जो अब तक जो कर्मचारी वहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश भी की जा रही है। उनका ये कहना है कि जो तमाम वर्कर फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हें बाहर निकाल लिया गया है, कोई भी फंसा हुआ नहीं है, लेकिन पुख्ता तौर पर अब तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ रही है। लेकिन आग किस वजह से लगी है, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। तो फरीदाबाद के भाकरी गांव की ये तस्वीर, जहां एक फैक्ट्री में लेमिनेशन का काम होता है, वहां पर ये भीषण आग की तस्वीर निकलकर सामने आई है। धुएं का गुब्बार उठा हुआ है। दमकल की 8 गाड़ियां वहां पर मौजूद है, जो 3 घंटे से आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अभी भी समय लग सकता है आग पर कंट्रोल करने में, यानी कि जब तक ये आग बुझेगा काफी तादाद में नुकसान भी हो चुका होगा। लेकिन आग लगने के पीछे की वजह आखिर क्या है, किसकी लापरवाही की वजह से इस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आई है। और साथ ही साथ सवाल ये भी कि आखिर क्या जो तमाम वर्कर्स हैं, जो तमाम कर्मचारी हैं, उन्हें क्या फैक्ट्री से बाहर निकाल लिया गया है। तमाम ऐसे सवाल जिनके जवाब अभी भी बाकी है। तो फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की टीम है मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की तमाम कोशिश भी की जा रही है। आग लगने के पीछे की वजह अब तक निकलकर सामने नहीं आ पाई है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर ये सूर्य समाचार पर आप देख रहे हैं, जहां फैक्ट्री में, लेमिनेशन की फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है। भाकरी गांव में फैक्ट्री में भीषण आग लगने से काफी नुकसान होने की भी अब आशंका, क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है आग लगे हुए, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। 7 से 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि आग पर काबू पाया जाए। एक बार फिर रुक करते हैं, दीपक के पास चलते हैं। दीपक, क्या अब तक जानकारी मिल पाई है, क्योंकि आप लगातार कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आग कितने बजे लगी और किस वजह से लगी? बिल्कुल कर्मचारियों से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ बहुत सारे लोग पहुंच रहे हैं। एक अंकल हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अंकल, ये बताया कि कुछ पता चल पाया कितनी देर पहले लगी थी आग, किस तरह की? जब से आग लगी मैं यहीं हूँ।
मैं सामने रहता हूँ ऐसे। और ये गांव के हिफाजत के लिए साला ताला भी तोड़वाया, यहाँ लगाई, हम नहीं लगवाई थी, हम 3-4 आदमी थे, उन्होंने नहीं लगवाई यहाँ गाड़ी। अभी कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से लगाएंगे। मैं कहा ठीक है, अपने हिसाब से ये है फोम, पानी से इतना नहीं बुझेगा जितना केमिकल से बुझेगा। केमिकल का आग जो है केमिकल से ही बुझती है। बिल्कुल ठीक बात। हाँ, मेरा तो ये कहना है जो फालतू आदमी है यहाँ ना आए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपील हम लोगों से करेंगे कि मौके पर ना पहुंचे, आप अपने घर पर बैठिए, टीवी स्क्रीन चलाइए, टीवी चलाइए और उस पर देखिए कि आग का किस तरह का हालात है, लाइव देखिए। लेकिन मौके पर जब आप पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था होती है, जिस तरह से कोशिश होती है आग बुझाने की, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। आप कुछ बता रहे हैं तो आप लगभग कितने बजे करीब लगी थी अंकल? एक चीज़ और मुझे बता दें, मुझे सिर्फ एक चीज़ और बता दें कि क्या जब आग लगी तब कितने कर्मचारी लगभग यहाँ रहे होंगे और किस तरह से वो बच पाए? ये दोनों फैक्ट्री में कम से कम 300 आदमी थे, जिनको धीरे धीरे बाहर निकाल लिया गया। अभी कोई फंसा हुआ तो नहीं? अंदर कोई फंसा नहीं, बाकी ये पब्लिक है जो देखने वाली तमाशबीन वो है, वो गेट के पास ही खड़ी है। एक सबसे बेहतरीन काम करते हुए हमें एक सज्जन नजर आए, वो साफ तौर पर गांव के ही लोग हैं, इनसे दोबारा बात करते हैं। जनाब आप बताइए, जब आग का पहले पता चला, सबसे पहले आपको पता चला था, क्या किया आपने, किस तरीके से आपने कोशिश की इसको सुधारने की? पहले मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल की और 112 नंबर पे कॉल की और तुरंत हम कंपनी में आए तो हमें जो वर्कर्स दिखाई दिए तो सबसे पहले हमने निकाला। उसके बाद हमारे अंकल जी आए और इन्होंने भी पूरी मेहनत के साथ सबको पहले बाहर निकाला, क्योंकि पहले इंसान की जान ज़्यादा कीमती है। ये तो नुकसान है, ये तो हो जाएगा, भरपाई हो जाएगी इसकी बाद में। तो हमने पहले सुरक्षा, इंसान की सुरक्षा की बचाव किया। इसमें महिला भी यहाँ काम करती हैं, उनको भी निकाला बाहर, उनको निकाल के सबको सेफ करके तब जाके अंदर काम किया। क्या अभी आप श्योर हैं कि अभी कोई अंदर नहीं फंसा हुआ? नहीं, कोई नहीं फंसा हुआ। वो हम सबसे पहले पहुंचे थे, हम 10 मिनट के अंदर बाबूजी भी पहुंच गए थे, हम भी, क्योंकि बाबूजी आईपी कॉलोनी में सामने ही रहते हैं और हम भी साथ में रहते हैं मकान में। जैसे सारी बात में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई वो ये है कि जो लोग हैं जो बचाव कार्य में लगे हैं वो लगातार अपील इस बात की कर रहे हैं कि आप यहां मत पहुंचिए, क्योंकि आप जब यहां पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में फायर ब्रिगेड को काम करने में दिक्कत होती है। आप जब यहां पहुंचते हैं तो जो लोग बचाव कार्यों में लगे होते हैं उन्हें तमाम तरह की दिक्कत होती है। तो अगर आपको आपके पड़ोस में लगी आग के बारे में पता करना है तो मौके पर न बताइए, घर बैठिए, घर से टीवी चलाइए। दीपक, और इसी बीच बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचा दें कि बड़ी खबर आ रही है और अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं है। ये चश्मदीद जो लगातार वहां पर मौजूद हैं, उनका ये कहना है सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो राहत की खबर ये है कि सभी कर्मचारी जो अंदर काम करते हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, यानी कि अंदर अभी कोई भी मौजूद नहीं है। और सूरज समाचार एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा है कि इस फैक्ट्री के अंदर अब कोई भी मौजूद नहीं है, यानी कि जो भी कर्मचारी अंदर काम करते हैं वो सभी बाहर है, यानी कि सभी को बाहर निकाल लिया गया है। चश्मदीद की तरफ से ये कहा गया है, जो लगातार वहां पर जब से आग लगी है और तमाम जो घटनाक्रम है उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं, उनका ये कहना है कि अंदर कोई भी मौजूद नहीं है। तो राहत की खबर इस बीच में निकलकर सामने आई है कि फैक्ट्री के अंदर अभी फिलहाल कोई भी नहीं है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो फरीदाबाद की खबर, जहां भाकरी गांव की एक फैक्ट्री में भीषण आग की तस्वीर, और लेकिन राहत की खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है कि अंदर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। राहत की खबर और बड़ी खबर सूरज समाचार पर एक्सक्लूसिव जानकारी और एक्सक्लूसिव तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अच्छी खबर यही निकलकर सामने आ रही है कि सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, यानी फैक्ट्री के अंदर कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। और दीपक के पास से एक बार फिर चलते हैं। दीपक, तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल, तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, साफ तौर पर धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। जहां पर आग लगी हुई थी उस जगह को अभी हमने छोड़ा है, क्योंकि फायर ब्रिगेड को वहां आना था और फायर ब्रिगेड के लिए जगह छोड़ना हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसलिए उस जगह पर जहां पर ये आग के विजुअल हम पहले दिखा रहे थे वहां से हम बाहर निकल कर आए हैं। साफ तौर पर कोशिश हमारी भी ये कि कहीं हम भी किसी के काम में बाधा ना बने, फायर ब्रिगेड के काम में हम बाधा ना बने, बचाव कार्यों में हम बाधा ना बने, और तमाम तरह की कोशिश अपनी तरफ से हम कर रहे हैं, लगातार अपील कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें
मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो लगातार ऊपर नजर आ रही है और पानी जो है लगातार डाला जा रहा है। कोशिश इस बात की कि आग पर किसी भी तरह से काबू पाया जा सके, तमाम कोशिशें इस बात की हो रही हैं और लगातार पल पल की अपडेट जो है ये हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन खास बात ये है कि लोगों से ऐसे मौके पर यह अपील करना बेहद ज़रूरी है कि वो घरों पर रहें। बचाव कार्य में कहीं ऐसा ना हो कि वो उत्सुकता बस पहुंच जरूर रहे हैं लेकिन बचाव कार्यों में किसी भी तरह से बाधा बन जाए, चूंकि आमतौर पर जब फायर ब्रिगेड को जिस रास्ते से आना है और कंपनी में जिस रास्ते से आग बुझाना है उसमें किसी तरह की दिक्कत लोगों को ना हो और इसको बचाव कर्मचारियों को ना हो, इसके लिए लगातार कोशिशें लोग करते नजर आ रहे हैं। अपील इस बात की हम भी कर रहे हैं कि आप मौके पर ना पहुंचे, घर से ही बैठकर आप ये पूरी तस्वीरें लाइव दे सकते हैं। पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं और लोगों से, कुछ और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों से और बाकी लोगों से बात करने की कोशिश हम करते हैं कि क्या स्थिति है। बिल्कुल आगे की तरफ चलते हैं, उधर की तरफ चल के हम दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लोगों से जानते हैं, फायर ब्रिगेड के कुछ कर्मचारियों को देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। अभी मैं रोड की तरफ हम लोग जा रहे हैं और तस्वीरें हम पूरी तरह से दिखाते हैं कि किस तरह के हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियाँ आप देख पा रहे हैं, ये तमाम गाड़ियाँ जो पहुँची हैं ये पहुँची इसलिए हैं कि किसी भी तरह से आग पर जो है काबू पाया जा सके। आग पर काबू पाने की तमाम कोशिशें जो हैं वो लगातार जारी हैं और सूर्य समाचार पल पल की अपडेट दे रहा है। सूर्य समाचार लगातार बता रहा है कि किस तरीके से आग पर काबू पाए जाने के प्रयास चल रहे हैं। ये भी बताइए, जो आसपास का जो इलाका है वो कैसा इलाका है? क्या रेसिडेंशियल इलाका है या फिर किस तरीके का इलाका है? क्योंकि देखिए जो आग है वो लगातार फैलता हुआ जा रहा है और क्या इसका नुकसान भी अब जो आसपास के बिल्डिंग में वो भी पहुंचने की आशंका? देखिए ये रेजिडेंशियल इलाका है लेकिन इस इलाके में कंपनी बहुत सारी बनी हुई हैं। लगातार कंपनियों की जो संख्या है, अगर हम यहाँ बात करें तो कंपनियाँ बहुत सारी हैं। आसपास मकान बहुत सारे बने हुए हैं लेकिन कंपनी भी बहुत सारी हैं। पड़ोस में जो है ये दूसरी कंपनी बनी हुई है, इसके बराबर में हम देख पा रहे हैं ये दूसरी कंपनी इसके बराबर में बनी हुई है और पूरी तरीके से ये कॉमर्शियल कम रेजिडेंशियल इलाका साफ तौर पर नज़र आता है। तमाम तरीके की बात जिस तरीके की सामने आ रही थी इस कंपनी में आग लगने के बाद, लेकिन माहौल जो है, लेकिन दीपक बड़ा सवाल तो ये भी है, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि रेसिडेंशियल इलाका भी है, कंपनी भी है, लेकिन क्या ये नियमों के तहत सही है कि रेसिडेंशियल इलाके में कोई फैक्ट्री खड़ा हो जाए? और कब से ये फैक्ट्री यहाँ पर है? अच्छा आप ये बताएं कि ये इलाका जो है रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है? ये इलाका रेजिडेंशियल है वैसे, और कॉमर्शियल बना रखा, दोनों चीज़ बना रखी है। लेकिन ये तो अवैध रूप से चल रहा है इसका। अवैध रूप ही तो है, फैक्ट्री इंडस्ट्री है, सीएलयू थोड़ी है यहाँ, ना फैक्ट्री एरिया है ये। आप कह रहे हैं कि ये कंपनी पूरी तरह से अवैध रूप से चल रही है? सारी अवैध रूप से हैं। रेजिडेंस सामने, रेजिडेंस बराबर, गांव साथ है। तो क्या कभी गांव के लोगों ने शिकायत की? और गांव के शिकायत क्या करेंगे, कोई मानता कोई थोड़ी है। कितनी कंपनी है ऐसी? इंतजाम नहीं है इनके, कोई फायर के इंतजाम रखने चाहिए, वो नहीं है इनके पास। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं 15 सेक्टर रहता हूँ। आप यहीं रहते से रिटायर हूँ फायर डिपार्टमेंट से, तो आप तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। आप किस स्थिति को देख पा रहे हैं? कुछ है ही नहीं यहाँ साधन, वो तो गाड़ियाँ ना हो तो कुछ भी ना हो यहाँ। अभी भी गाड़ियाँ कवर करेंगे, जाने की जगह नहीं है ना वहाँ, अभी वहाँ जो पहुँचने की जगह नहीं है। क्या नाम क्या है? शिवराज बढ़ाना। शिवराज बढ़ाना। आप फायर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर रह चुके हैं? व्हीकल इंस्पेक्टर है। ओके, तो पूरी तरीके से जो ग्रामीण हैं इन लोगों से और एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है, क्या ये रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है। इस बात का जवाब पूरी तरह से गांव के लोग दे सकते हैं और उन लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं, उन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं, ये कंपनी आखिर है कैसी। एक सज्जन जिनसे हम बात कर रहे थे सबसे पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ जो पहुँचे थे, जनाब एक चीज़ बताएं कि ये जो कंपनी हम खड़े हैं जहाँ, ये इलाका रेजिडेंशियल है कि कॉमर्शियल है? ऐसा है, ये जो कंपनी तो यहाँ 40 साल से है। ये उस समय कुछ उद्योग लगाए थे, जब गांव में भाई उद्योग लगाओ तो एक पॉलिसी आई थी, लाइसेंस दिए थे। उस समय की कुछ यहाँ 10-20 कंपनी है, बाकी तो रेजिडेंस आ गए। उस समय नहीं था आसपास रेजिडेंस, दूर था। तो अब तो यहाँ पे साथ में कॉलोनी भी है। ये तो बड़ी खतरनाक स्थिति है कि रेजिडेंशियल इलाके में कॉमर्शियल गतिविधियाँ चल रही हैं। ये बहुत पहले से सरकार ने लाइसेंस दिए थे कि भाई गाँव में उद्योग लगाओ, तब गांव भी छोटा सा हुआ करता था। अब पॉपुलेशन बढ़ी है तो आसपास यहाँ भी कॉलोनी कट गई है, पहले खेत हुआ करते थे। लगता नहीं कि आपको अब तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गया? हाँ, खतरा तो है। देखो ऐसी केमिकल की कंपनियाँ तो साथ में नहीं होनी चाहिए जो जिसमें खतरा हो।
आपको लगता है कि ऐसे कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये तो नियमों का एक तरह से उल्लंघन कर रही है। रेजिडेंशियल इलाके में अगर कॉमर्शियल कंपनी चल रही है तो इसे क्या कहेंगे? देखिए, तो प्रशासन शासन की बहुत बड़ी लापरवाही होती है। ये तो पॉल्यूशन के लिए नाम पे जो ना दुनिया से चालान काटते हैं, पैसे लेते हैं, और रोड पे धूल उड़ रही है, रोड टूट रहे हैं। हमने धरना प्रदर्शन करे हैं यहाँ, जल पानी में बैठ के 3-3 फुट। तो फरीदाबाद का तो बेड़ा गर्क है। यहाँ का शासन प्रशासन सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। प्रशासन नहीं सुन रहा है। कुछ और लोगों से पूछते हैं एक बार, पूछते हैं कि ये कंपनी रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल, क्योंकि अभी तक जो बात सामने आ रही है निकलकर, वो लोग कह रहे हैं कि ये कंपनी पूरी तरह से रेजिडेंशियल इलाके में है, आसपास गांव बना हुआ है। आप इसी गांव के रहने वाले हैं साहब? आप गांव के रहने वाले नहीं हैं, आप गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कंपनी की स्थिति क्या है। नाम क्या है? बलराज सिंह। बलराज जी, ये बताया कि ये कंपनी जो है ये रेजिडेंशियल है कॉमर्शियल? ये इलाके की बात करें तो भाखरी इलाका जो है ये तो रेजिडेंशियल है। कॉमर्शियल एरिया गांव बना हुआ है। गांव में भाई ये थोड़ा होता है, हर चीज़ अलग अलग होती है कि कौन सा प्लॉट कैसा है, कौन सा कैसा है। ये संदेह इधर वो नेताजी मैं तो सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोई और मकसद नहीं है। आप बताएं, आप कुछ? कॉमर्शियल एरिया है सारा, जितना इधर का हो गया रेजिडेंशियल हो गया इधर। अच्छा, हाँ। ये आसपास में देख रहा हूँ कि यहाँ सारे मकान बने हुए हैं। हाँ, फिर भाखरी गाँव हो गया आगे। तमाम तरीके की बातें जो हैं अलग अलग तरीके की सामने आ रही है। एक अंकल से पूछ रहे थे। अंकल, एक चीज़ बताएं, एक सेकंड दे दीजिए मुझे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो इलाका है, ये इलाका रेजिडेंशियल है कॉमर्शियल है? ये रेजिडेंशियल ही है, ये गाँव है हमारा, और ये इंदर जो है IP इंदर कॉलोनी है यहाँ की। ये इनसे बात करो। अब ये इलाका रेजिडेंशियल है कॉमर्शियल? रेजिडेंशियल है वैसे तो क्या रेजिडेंशियल इलाके में कॉमर्शियल फैक्ट्री चल रही है? गलत नहीं चल रही है? रेजिडेंशियल में क्या, ये तो पूरा एरिया ही फैक्ट्री एरिया हो रहा है। CLU हुआ है इसका, आप कह रहे हैं? मतलब आप तो कुछ कंपनियों का CLU तो नहीं, कुछ कंपनियों का CLU है। इलाका रेजिडेंशियल है लेकिन कंपनी जो है वो चल रही है पूरी तरह से? हाँ, वो तो चल रही है। कभी गांव के लोगों ने इस बात को लेकर शिकायत नहीं की कि भैया हमारे इलाके में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं? और ये भी मतलब आज से नहीं, काफ़ी टाइम से यहाँ कंपनियाँ लगी हुई हैं। सरदार जी भी काफ़ी दिन से सैनिक कॉलोनी में रहते हैं ये भी, और काफ़ी पुराने हैं ये भी। तो अब आपको लगता है कि अब जो दुर्घटना हो गई है तो अब सावधानी बरतनी चाहिए? आपको लगता है कि सावधानी बरतनी चाहिए? ये सावधानी एक्चुअली क्या है, इनका जो प्रिंटिंग का काम है, और प्रिंटिंग में एक टॉलविन केमिकल होता है। वो टॉलविन और जो इंक होती है आपस में मिल जाती है तो इसमें आग भड़क जाती है। और इसके लिए इन्हें सिलेंडर जो आग बुझाने वाले होते हैं उनका प्रॉपर इनको उपयोग में रखना चाहिए। और ये जितना इसमें पानी डालते हैं उतनी आग बढ़ती है, आग बढ़ जाती है। लेकिन अब आपको नहीं लगता है कि जब इस तरह की घटना हो गई है तो कंपनी को कम से कम एक इलाका पर्टिकुलर या तो रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो, आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? नहीं, ये तो है, पर ये कॉमर्शियल है मेरे हिसाब से, उन्होंने CLU करा रखी है इन्होंने। तो साफ तौर पर मैं तस्वीर आपको एक बार दोबारा दिखाता हूं, जिस बात को मैं पूछ रहे थे उसी बात की तस्वीर दिखाता हूं। ये सामने आप कंपनी देख पा रहे हैं, इस कंपनी में आग लगी हुई है। ये कंपनी है जिसमें आग का गुबार आप देख पा रहे हैं, धुएं का गुबार पूरी तरह से उठा हुआ है, ये कंपनी है। और इसके बराबर में अब मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि बाकी जो इलाका है, पहले मैं आपको सामने का इलाका दिखाता हूं। ये सामने पूरी तरह से रेजिडेंशियल इलाका है, कॉलोनियां बनी हुई हैं, लोग रह रहे हैं, साफ तौर पर ये रेजिडेंशियल इलाका है। इसके साथ साथ अब मैं आपको इसके बराबर की तस्वीरें दिखाता हूं। इसके बराबर आप अगर नजर डालेंगे तो ये पूरी तरह से रेजिडेंशियल इलाका नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दुकानें हमें साफ तौर पर नजर आ रही हैं, कुछ दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन ये भी रेजिडेंशियल में ही है। अब सवाल ये उठता है कि ये रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल, ये तो अधिकारी बता पाएंगे। लेकिन जिस तरीके की बात सामने आ रही है कि चूंकि रेजिडेंस आसपास सारे रेजिडेंस बने हुए हैं, आसपास गाँव के लोग रह रहे हैं, गाँव के अंदर ये है, तो ऐसी स्थिति में अगर ये पास हुई है तो पास कैसे हुई है, और अगर पास नहीं हुई है तो ये चल कैसे रही थी, इसका जवाब अधिकारियों को देना है। हमने सवाल उठाना था, हमने सवाल उठा दिया, लोगों से हमने बात की, और साफ तौर पर इस तरह के जब हादसे होते हैं, अभी आग से किसी को नुकसान पहुंचा नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब भी दुर्घटना बड़ी हो जाती है तब हम बात करते हैं, तब हम बात क्या करते हैं, तब हम बात ये करते हैं कि अगर ये सावधानी रखी होती तो शायद ये बड़ी हादसा ना होता। अभी कंपनी में आग तो लग गई है, लेकिन पूरी तरह से देखना ये पड़ेगा कि इसके बाद क्या प्रशासन जागता है। अभी चेक ये भी करना होगा कि आग लगी है, आग की वजह क्या थी। तमाम गांव के लोग कह रहे हैं कि आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास चल रहे हैं, लोगों को उसमें से पूरी तरह से निकाल लिया गया है। ये राहत की बात है कि लोगों को निकाल लिया गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जब खत्म हो जाएगा, जब ये आग पूरी तरह से काबू में आ जाएगी, उसके बाद
ये पता चल पाएगा कि वास्तव में स्थिति क्या है, आग क्यों लगी, किन कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा था, किन नियमों को ताक पर रखा जा रहा था, ये सारी चीज़ बात की है। लेकिन पहली प्राथमिकता फायर डिपार्टमेंट की और बाकी डिपार्टमेंट्स की ये किसी भी तरह से इस आग पर काबू पाया जा सके। और तस्वीर आग की बिल्कुल दीपक, और अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट निकल पा रहा है और कितना टाइम लग पाएगा इस आग को काबू पाने में? देखिए, जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है उससे लग रहा है कि आग पर काबू पाने में अभी समय लगेगा। और पूरी तरीके से जिस तरह के हालात लग रहे हैं, फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर हैं, ऊपर कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन आग लगातार बढ़ रही है, कम होने का नाम अभी आग नहीं ले रही है। और जो स्थिति नज़र आ रही है उससे अभी बता पाना बेहद मुश्किल काम है कि इसमें कितना समय आग बुझने में लगेगा। लेकिन कोशिशें तमाम फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की जारी है, कोशिशें तमाम गांव वालों की तरफ से जारी है, क्योंकि गांव वालों की तरफ से भी लगातार कोशिशें इस बात की हो। तस्वीरें दिखाइए हमें, क्योंकि देखिए आग जो है काफी भीषण आग लगी हुई है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि जो तमाम आसपास के लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत भी की जा रही है। किसी का कहना है कि ये फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही है, किसी का कहना है कि ये कॉमर्शियल इलाके में फैक्ट्री चल रही है। हालांकि फिलहाल जांच का विषय है, जांच के बाद तमाम चीजें सामने आ पाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर आग किस वजह से लगी है। और सवाल ये भी, दीपक कुछ कहना चाहते? दीपक बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोगों से आपकी बात करा रहा था और मैं एक बार और दोबारा आपसे बात कराता हूं कि लोगों से जब हम रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल की बात कर रहे थे तो एक अंकल हमारे पास पहुंचे हैं, गांव के बुजुर्ग हैं, इनसे जानते हैं। अंकल, आप कुछ बता रहे थे। मैं ये बता रहा हूँ जी, हमारा रेजिडेंशियल एरिया, ये फैक्ट्री एरिया होना नहीं चाहिए था। सामने आईपी कॉलोनी है, पीछे एचवर कॉलोनी है। ये बहुत पहले इन्होंने फैक्ट्री बना कर, इसे हम तो ये प्रशासन से है कि इनको शिफ्ट करी जाए। हमारे रेजिडेंस मकान है या कुछ भी हो सकता है हमारे लिए भी इस पोजीशन में, मेरी ये रिक्वेस्ट है। बहुत बड़ा एरिया। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? ये एचवर बिल्डर्स का बहुत बड़ा एरिया है, नवादा गांव तक ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। 3-4 मंजिल के फ्लैट बने हुए हैं और इधर ये रेजिडेंस है, ये तो विलेज है, इसके बीच में ये फैक्ट्री है। ये अनऑथराइज्ड होगी 100%। कि रेसिडेंशियल इलाके में फैक्ट्री है तो क्या इसे लेकर किसी को शिकायत की इन्होंने? शिकायत तो चलती रहती है। अब देखो, अभी आप सामने जो हो रहा है, प्रशासन क्या करेगा इसमें। आपने अभी तक इसको लेकर कभी कोई शिकायत नहीं की? बस वैसे ही कहते थे, लेकिन उठते कोई नहीं है जी। हमारी कौन सुनता है गांव वालों की। हम तो अब इस प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे, ये फैक्ट्री यहाँ से उठ जानी चाहिए। हमारा रेजिडेंस एरिया है, अपने मकान है हमारे, तो हमसे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करेंगे फैक्ट्रियों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। फैक्ट्रियों को यहाँ से शिफ्ट किया जाए, तमाम तरीके की बातें लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से एक बार हम चलते हैं आगे की तरफ, कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम गांव के लोग जो हैं वो यहाँ नज़र आ रहे हैं, हमें साफ तौर पर यहाँ पहुँचे हुए हैं, कोशिशें लगातार होती हुई देख रहे हैं, आग बुझाने की कोशिशों में सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आप बताइए, क्या नाम क्या है आपका? अमित, एक चीज़ बताओ यार, ये जो इलाका है ये रेजिडेंशियल है या कॉमर्शियल है? ये तो गांव है सर, इसके पता नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है, कम से कम 40-50 साल पुरानी कंपनी है। 40-50 साल पुरानी कंपनी है? हमने छोटे बचपन से देखी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। कभी आप लोगों ने कभी ये बात नहीं की, जब ये सारा गांव है, सामने कॉलोनियां हैं, तो इस कंपनी को यहाँ नहीं होना चाहिए? सर होने तो आपकी बात सही है, पर इन्होंने फाइल वाइल लगा रखी, मेरे ख्याल से उठने वाली थी। कुछ कंपनी यहाँ से IMT पहुँच गई है, 1-2 कंपनी रह गई, कुछ पहले कंपनी तो IMT पहुंच चुकी है। कुछ कंपनियां IMT पहुंच गई। आप कह रहे हैं कि इसका भी नंबर आना था, लेकिन अब आपको लगता नहीं कि अगर ये आग और बड़ी होती है तो कितना खतरा हो सकता है? बहुत नुकसान, बहुत खतरा हो सकता है। हम मेरे घर यहाँ पर ही है, जैसे आगे हम आए, मैंने कंपनी लेके वर्कर पहले देखो कि जान चले जाए, वर्कर सब निकाल दे, उनकी गिनती विनती करवाई उनके ठेकेदार पे, फिर उसको आग बुझाने में लगे। पर फायर ब्रिगेड को थोड़ा टाइम लग गया आने में, नहीं तो आग काबू पा लेते उस टाइम को आने में समय लग गया। आप कुछ कह रहे थे, आप नजर बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।